खुद को पहचानो कि तुम कौन हो। मैं कौन हूं ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं। सवाल इंसानी सरिश्त की बुनियादी खासियत है। इंसान ने जितनी भी तरक्की की है बुनियादी सवालात के जवाबात ढूंढते हुए की है। उर्दू अदब के बहुत मुमताज़ शायर हैं मिर्ज़ा गालिब, उनके कई अशार जो हैं वो सवालात पर मुश्तमिल हैं। सब्ज़ा व गुल कहाँ से आते हैं, आब क्या चीज़ है, हवा क्या है। फिर एक और शेर है उनका, जबकि तुझबिन नहीं कोई मौजूद, जबकि तुझबिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है। पहले शेर में उन अनासर का जिक्र है जिनका मुशाहिदा हम रोज़मर्रा की बुनियाद पर करते हैं, जबकि दूसरे शेर में जो सवाल है वो इंसान इब्तदाए आफरीनिश से पूछता चला आ रहा है। इंसानी शऊर के लिए खुदा की वहदानियत भी एक राज है। यूँ समझ लें कि इंसानी अक्ल से, उसकी फहम से बालातर चीज़ है खुदा की वहदानियत। मगर इंसान सवाल ज़रूर पूछता है। हमारी एनजीओ आलमी एनजीओ के साथ मिलकर औरतों के हकूक़ के लिए काम करती है। आप सब जानते हैं हमारे खित्ते में ख़ास तौर पर औरतों को उनके हकूक़ नहीं दिए जाते और हम इसीलिए काम करते हैं। मैम जी मैम, मेरा आपसे एक सवाल है। बोलें। हमारे मुल्क में तो मर्दों को उनके हकूक़ नहीं दिए जाते, तो आप सिर्फ औरतों के लिए क्यों काम करती हैं? इसीलिए कि औरतों के हकूक़ के मसाइल ज़्यादा हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है औरतों के नाम पे आपकी एनजीओ को फंड ज़्यादा मिलते हो? ये हमारे इदारे का निजी मामला है, कोई और सवाल करें। मैम, क्या आपने पाकिस्तान के आइन का मुतालिया किया है? उसके मुताबिक मर्दों और औरतों के हकूक़ बराबर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। प्रोफेसर इरफान, ये इदारा मुल्क की तारीख में कलीदी हैसियत रखता है। ये इदारा न जाने कितने दानश्वरों की मादरे इल्मी है और मैं खुद ज़माना तालिब इल्मी से इस इदारे से वाबस्ता हूँ और आज जो कुछ भी हूँ इस इदारे की वजह से। इसकी सालमियत से बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं। सर, ये इदारा मुझे भी बहुत अजीज है, मेरा भी इससे बहुत पुराना नाता है। काश ऐसा होता। आपके साथी प्रोफेसर्स का ख्याल है कि आपके अमाल और आपके अफ्कार हमारे इदारे की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
आपने स्टूडेंट्स की कोई खुफिया तंजीम बनाई हुई है। आपके स्टूडेंट्स हमारे इदारे और हमारे तर्ज तालीम पर सवाल उठाते हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत बढ़ गई है। सर, मैं अपने स्टूडेंट्स में इल्म का शौक बेदार करता हूँ और बेदार ज़हन हमेशा सवाल करता है। सवाल नहीं, इल्जामात। आपके ये बेदार स्टूडेंट्स बहुत बेतुके सवाल करते हैं। वो भी आपके ही बच्चे हैं, सीखने के अमल से गुजर रहे हैं। अगर उनके सवाल दुरुस्त नहीं है तो ठीक करवाना हमारी जिम्मेदारी है ना। क्योंकि मेरा मानना यह है कि स्टूडेंट्स का जवाब दुरुस्त हो या ना हो, उनका सवाल दुरुस्त जरूर होना चाहिए। और दुरुस्त सवाल को दबाने की बजाय हमें अपनी कोताही और कमी को ठीक करना चाहिए। जो तालिबे इल्म मुतनाज़ा ब्लॉग लिखते हैं या स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, उन सब के खिलाफ इंक्वायरी होगी। और अगर आपका कोई ताल्लुक उनसे साबित हुआ तो नताइज आपके लिए बेहतर नहीं होंगे। मैं हर तरह की जांच पड़ताल के लिए हाजिर हूं। बिल्कुल यार, इसकी सारी स्पीच का यही मतलब है। चले, मैं कुछ खाने के लिए अरेंज करती हूँ। किसी जगह जरूरी काम से जाना है। कल सुबह तुम मेरे ऑफिस आ जाना। मुझे तो ये जान के खुशी हो रही है कि आज तुम भी मेरे पीछे ऐसे ही पागल हो रहे हो जैसे मैं होती थी। The subscriber is currently switched off. The subscriber is currently switched off. आइए। अरे जहे नसीब, कैसे हैं आप? अरे सरकार, आप कहीं देखे देखे लग रहे हैं। इसकी शक्ल का एक दोस्त हुआ करता था, दानिश। मैं साइम हूँ जनाब, और ये हारिस। तुमने सही तारुफ करवाया। आजकल मैं भी खुद को कुछ देखा देखा सा लगता है। एक ऐसे मखमसे में गिरफ्तार हूं मैं कि आखिर मैं कौन हूं, मेरा वजूद क्या है। लो जी, ये तो गया काम से। लगता है प्रोफेसर साहब की किसी बात को दिल पे ले लिया इसने। खैर, तुम लोग ये बताओ कि सोफी कहाँ है? सोफी, उससे तो मेरी कल से कोई बात नहीं हुई। हमारी बात हुई है? नहीं यार साइम, मैं भी इसी बात को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। कल से उससे कोई राब्ता ही नहीं हुआ। अरे यार, कल एनजीओ की एक खतून हमारी यूनिवर्सिटी आई थी और सोफिया ने उनसे कुछ क्वेश्चन कर लिए और वो नाराज़ होकर चली गई। और रजिस्ट्रार ने सोफिया को 2 हफ्ते के लिए क्लास से निकाल दिया है यार। क्या? मैं प्रोफेसर इरफान से बात करता हूँ, वो इसका कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। इसका मतलब है तुम हर मामले से ही बेखबर हो। इसीलिए कहता हूँ हर रोज़ यूनिवर्सिटी आया करो, ना किया करो छुट्टी। क्यों, ऐसा क्या हो गया? यार, डिपार्टमेंट के दूसरे प्रोफेसर्स ने प्रोफेसर इरफान के खिलाफ महाज खोला हुआ है। महाज? यार, उनका कहना है कि वो नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं और तालीमी निज़ाम के बिल्कुल उलट सोच रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, मैं बहुत अच्छे से प्रोफेसर सर को जानता हूँ।
प्रोफेसर इरफान की वजह से तलबा गैर ज़रूरी सवालात करना शुरू हो गए हैं और वो यूनिवर्सिटी के निज़ाम तालीम पर और तालीमी निज़ाम पर भी सवालात उठाना शुरू हो गए हैं। लेकिन इसमें तो कोई गलत बात नहीं यार, सवाल तो कोई भी कर सकता है। मेरे ख्याल से आपके पास अपने दिफा के लिए जवाब होना चाहिए, और जबकि साइंस भी हमें यही सिखाती है। ये सिर्फ साइंस कहती है, पूरी यूनिवर्सिटी नहीं। शायद इसी वजह से सोफिया अपसेट होगी, क्योंकि प्रोफेसर सर उसके फेवरेट थे शायद। बिल्कुल यार, इसकी सारी स्पीच का यही मतलब है। खैर मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ। The subscriber is currently switched off. सोफिया का नंबर क्यों ऑफ जा रहा है? प्रोफेसर इरफान को कॉल करता हूँ। हाँ दानिश। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर सर। सर आप घर पर हैं? हाँ हाँ मैं घर पर हूँ, आ जाओ तुम। जी ठीक है सर, मैं आता हूँ। अल्लाह हाफिज। ये लें आपकी फेवरेट कॉफी। थैंक यू। वेलकम। वाह, थैंक यू। दानिश आ रहा है। अच्छा चले, इसी बहाने फलसफे से हट के भी कोई बात होगी। दानिश फलसफे पर ही बात करने के लिए आ रहा है मुझसे। हो अच्छा, यानी अभी भी प्रोफेसर इरफान ही हैं आप? देखो, घर हो या यूनिवर्सिटी हो, हूं तो मैं फिलोसोफर ही। चले, मैं कुछ खाने के लिए अरेंज करती हूँ। पर मुझे खुशफहमी हो गई थी कि शायद घर पे आप शौहर हैं। आओ दानिश बैठो। सुनाओ कैसे आना हुआ? सर बस थोड़ा सा दुख में हूँ। क्या? सर मैंने सुना है कि यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स आपके खिलाफ महाज खड़ा कर रहे हैं। ठीक सुना है तुमने। सर क्या मतलब आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने एक इदारे को इतने साल दिए हैं और वहाँ पर आपके ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं कि आप स्टूडेंट्स को बहका रहे हैं? कोई नई बात नहीं है ये, हमेशा से ऐसा ही होता रहा है। क्या मतलब सर, मैं समझा नहीं। तारीख का मुताला करो तो यही पता चलता है कि सवाल करने वालों को लोग ज़्यादा पसंद करते नहीं हैं। सर दरअसल मेरी तारीख भी कमज़ोर है और मुताला भी। एक्सक्यूज़ मी, एक कॉल आ रही है, मैं ज़रा आता हूँ भी। दानिश,
सॉरी बेटा, मुझे इस वक्त किसी जगह ज़रूरी काम से जाना है। कल सुबह तुम मेरे ऑफिस आ जाना, हम वहाँ पर डिस्कशन करेंगे और सुकरात पर डिस्कशन करेंगे। चलो चलते हैं। सूफी कहाँ हो तुम यार? मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रहा हूँ और तुम्हारा नंबर बंद जा रहा है। तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है ना? क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? मुझे तो ये जान के खुशी हो रही है कि आज तुम भी मेरे पीछे ऐसे ही पागल हो रहे हो जैसे मैं होती थी। अच्छा ज़्यादा शोखी मत हो। एक दो बार ही हुआ होगा कि तुम इस तरह मेरे पीछे भागी होगी। खैर बताओगे क्या सीन है? यार बताऊंगी। अच्छा चलो, मैं फिर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा यूनिवर्सिटी में, ठीक है? हाँ ठीक है, लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। चलो ठीक है, कल मिलते हैं। बाय। पागल है ये। साइम खुदा का वास्ता है बड़ा हो जाए यार। वैसे मेरी जगह कोई दोशीज़ा होती तो पता है तूने क्या कहना था? सवाल क्या है? सवाल जवाब की अहमियत है। सवाल ज़्यादा अहम है या जवाब? वो हमेशा गलत सवाल को ही जवाब समझते रहेंगे और इल्म का वजूद मिट जाएगा। यार वैसे सूफी के साथ अच्छा नहीं हुआ। हाँ यार साइम, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? कहीं हमें ना घर भेज दिया जाए। बात तो वैसे गलत ही हुई है। खैर चलो कैफे चलते हैं। हाँ चलो। ओ अंधे, क्या कट्टे की तरह चल रहा है? बच्चे की जान लेगा? बच्चा बल्कि बच्चा कुचा। साइम खुदा का वास्ता है बड़ा हो जाए यार। किस तरह रास्ते में खड़ा है? अगर मेरे मोबाइल को कुछ हो जाता ना तो तेरी तो जिंदगी की आखिरी टक्कर थी ये। शुक्र है बच गए। मेरा मोबाइल भी और तू भी। ओह बड़ी मेहरबानी जनाब, और आपके मोबाइल की भी। वैसे मेरी जगह कोई दोशीज़ा होती तो पता है तूने क्या कहना था? नहीं पता, आप बता दे, क्योंकि माशाल्लाह से आप तो नजूमी भी हैं। वैसे मेरी जगह पे खूबसूरत दोशीज़ा होती ना तो मेरी जान आपने पता है क्या कहना था? ओह आई एम सो सॉरी, आपको लगी तो नहीं? वैसे ये बात तो तू ठीक कर रहा है साइम। कहाँ हूर परी और कहाँ तू। अच्छा तो ये कदर है तुम्हारी नज़र में हम दोस्तों की। अच्छा यार साइम, तू तो वैसी बात को दिल पे ले गए। और वैसे भी साइंस के मुताबिक हम लोग किंगडम एनिमेलिया से हैं। चलो यार टॉपिक चेंज करो, चलते हैं। बाकी अवाम की तरह कैफे होंगे, चलें? चलो आओ। तारीख का मुताला करो तो पता चलता है कि सवाल करने वालों को लोग ज्यादा पसंद करते नहीं हैं। सुकरात के साथ भी तो यही हुआ था, मगर सुकरात ने लोगों को सवाल की अहमियत से आशना किया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था सुकरात के साथ? सुकरात से पूछना पड़ेगा, वही मुझे इसका सही जवाब देगा। अपने लाशऊर में झांक कर देखो, तुम खुद को उसकी महफिल में पाओगे।
आप पूछ लेना उससे। किस बात की सज़ा मिली आपको? सवाल पूछने की। समझा नहीं मैं। सवाल क्या है? सवाल जवाब की अहमियत है। सवाल ज्यादा अहम है या जवाब? यकीनन जवाब। वजाहत करो। हम सब जवाब ही तो ढूंढ रहे हैं। किसका? सवाल का। तो ज्यादा अहम क्या हुआ? सवाल ही इल्म की इब्तिदा है। सवाल के बगैर इल्म की जुस्तजू नामुमकिन नहीं। तो फिर जवाब की क्या अहमियत रह जाती है? जवाब क्या है? जवाब तो इल्म की इंतहा होगी। क्या जवाब में सवाल नहीं होता? होता तो है। तो फिर जवाब क्या हुआ? दर हकीकत एक सवाल ही हुआ जिसे अब तक मैं समझा हूं। हकीकत की तलाश कठिन है। जब हम सवाल करते करते थक जाते हैं तो बीच रास्ते में सवाल को ही जवाब मानना शुरू कर देते हैं। वाह, मैंने आज तक आप जैसा उस्ताद नहीं देखा जिसने मुझे सवाल से ही जवाब तक पहुंचा दिया। मैंने कुछ नहीं किया। इल्म तुम्हारे अंदर था, मैंने तो बस मदद की है तुम्हारी उसके जन्म में। मैं इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। मेरा एक और सवाल है आपसे, जब सवाल ही इल्म है तो सवाल जुर्म कैसे हो सकता है? अपना सवाल दुरुस्त करो। मैं समझा नहीं। तुम्हारा सवाल होना चाहिए था कि हमेशा सवाल करने वाला मुजरिम क्यों होता है? क्यों?
क्योंकि वो उस इल्म को नहीं मानता जो इर्द गिर्द के लोग उस पर थोपना चाहते हैं। हकीकी इल्म किसी के ज़ाती एतकादात और तोहमात की परवाह नहीं करता, और हकीकी आलिम कभी सवाल करने से डरता नहीं। जब तोहमात ख़तरे में पड़ जाएं तो सवाल करने वाले को मुजरिम बना दिया जाता है। जहाँ लोग गलत सवाल को ही जवाब मान लेते हो, वहाँ सही सवाल की ख्वाहिश को तर्क करके समझौता किया जा सकता है। आप समझौता करके भी तो अपनी जान बचा सकते हैं। जिस्म फ़ानी है, और अगर मैं अपने फ़ानी जिस्म को बचाने के लिए समझौता करूंगा तो इसकी कीमत आने वाले लोगों को अदा करनी होगी। वो हमेशा गलत सवाल को ही जवाब समझते रहेंगे और इल्म का वजूद मिट जाएगा। तो फिर क्या आप मौत को कबूल कर लेंगे? सिर्फ जिस्म मर रहा है, सुकरात जिंदा रहेगा। सिर्फ जिस्म मर रहा है, सुकरात जिंदा रहेगा। सिर्फ जिस्म मर रहा है, सुकरात जिंदा रहेगा।